संजय शर्मा जी, हमारी पार्टी के संगठनात्मक जिला के अध्यक्ष श्रीमान सचिन शर्मा जी और हमारे मीडिया के प्रदेश के सह प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु जी। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश की सरकार में एक ऐसे बेलगाम मंत्री है जिनकी कार्य शैली तो दूर की बात, जिनकी फिसली जुबान को हम पिछले 2.5 वर्षों से देख रहे हैं, और उनका नाम है श्रीमान जगत सिंह नेगी। मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने इस बेलगाम मंत्री की जवान पर वो लगाम लगाएं, अन्यथा आने वाले समय में प्रदेश की सरकार को कड़े विरोध से गुजरना होगा। यह भी हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य कि एक ऐसी सरकार बनने का प्रयास करूंगा। दुर्भाग्यवश पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण जहां भारी बरसात हुई, जगह जगह बादल फटे, और ये घटना जिसने ज्यादा जो अपना असर दिखाया वो हमारे प्रदेश का जो मंडी जिला है और उसके भी विशेष जो क्षेत्र, चाहे वो हमारा सराज है, नाचन है या करसोग है, और वहां पर जो जान माल का जो नुकसान हुआ उससे पूरा हिमाचल प्रदेश कांप उठा कि यह सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिमाचल प्रदेश का भी कोई भी भूभाग जो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रदेश बहुत दुखी था, और जिस प्रकार से सराज के अंदर हम लगातार आपके माध्यम से मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कि शायद कोई ऐसा गांव बचा हो जो सड़क मार्ग से जुड़ा हो, जहां बिजली पानी हो, या वहां पर जो रोजमर्रा की जो सुविधाएं वो वहां पर प्राप्त हो रही हो। और सराज जैसे क्षेत्र में तो 30 से ज्यादा जो है वो लोगों की जानें भी गई। एक ऐसी दयनीय स्थिति हमारे हिमाचल प्रदेश में 30 तारीख की उस घटना से लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश सकते में है। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर सचिवालय में बैठकर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर एक तंज कसते हैं कि जब अपने पांव में कांटा चुभता है तो दर्द कितना होता है। आखिर वो कौन सा समय चुना था उन्होंने? किस प्रकार से सराज, नाचन और करसोग के लोग सदमे में थे। उनको जहां एक हौसले की जरूरत थी वहां इस प्रकार का तंज कसना, ये मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जो लगातार लगभग 14-15 दिन से हम देख रहे थे कि जहां भी इस प्रकार की क्षति हुई है, जहां भी नुकसान हुआ है, उन्होंने हर संभव रूप से एक प्रयास किया है वहां तक पहुंचने का और लोगों के सुख दुख में अपने आप को भागीदार बनाने का। जहां रास्ते नहीं थे उसके बावजूद भी वो कठिनाई थी, लेकिन वो पहुंचे वहां पर। जहां पर बिल्कुल ही पहुंचना मुश्किल था वहां भी उन्होंने प्रयास किए, और वो सराज में ही नहीं बल्कि जो बाजू वाले जो हमारे विधानसभा क्षेत्र थे, चाहे वो करसोग था या नाचन था, वहां जाकर भी वो लोगों के दुख में शामिल हुए।
लेकिन जो पुनर्वास राहत और जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, जिनका काम यही है, उनको चाहिए था कि वो तुरंत जैसे घटना की जानकारी मिली, वो तुरंत वहां पर डेरा डालकर बैठते और वहीं से रात कार्य का जायजा भी लेते और प्रशासन को वहां पर पुशअप भी करते। लेकिन वो 25 दिन तक शिमला सचिवालय में बैठे रहे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने तुरंत उस दर्द जायजा ही लेने नहीं गई, बल्कि वहां पर जो कर सकती थी वो करने का प्रयास किया। और जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि लोगों को तुरंत राशन की जरूरत है, लोगों को तुरंत बर्तन की जरूरत है, उन्होंने एक अंदर वो प्रभावित क्षेत्र में आए, उन्होंने पूरा जायजा लेकर एक डायरेक्शन दी हिमाचल प्रदेश की सरकार को कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी सारी केंद्र ने मदद की है। इस बार भी मोदी सरकार पीछे नहीं रहेगी। लेकिन मित्रों, दुख इस बात का कि जब शर्मिंदगी के मुझे लगता है कि कारण जब लोगों ने कहा होगा कि सरकार वहां नजर नहीं आ रही है, लोग उनका बड़ी उम्मीद के साथ अभिनंदन कर हमारे दर्द को समझेंगे। चले गए तो मंत्री जी क्या जवाब देते हैं कि जो तुम्हारी जमीन गई है इस प्राकृतिक आपदा के कारण, वो जमीन तुम्हारी नहीं थी, वो जमीन तुमने कब्जा करके रखा था, इसलिए तुम्हें उस जमीन का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। और यही नहीं, बहुत से ऐसे लोगों ने अपनी इस प्रकार के अलग अलग जो इस आपदा से उनकी जो नुकसान की जो सारी घटनाएं थी उनको लेकर अपनी बात रखी। लेकिन मंत्री जी ने बिल्कुल गंभीरता से उस बात, अच्छा भला वो पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का वो प्रयास, जमीन की भी व्यवस्था की गई, फॉरेस्ट की एनओसी की क्लियरेंस भी हुई, 240 करोड़ का बजटीय प्रावधान भी हुआ, उसके निर्माण के लिए 10 करोड़ की किस्त भी जारी हो चुकी। लेकिन उसके बावजूद इस ऐसे समय में आप वहां दर्द उसमें जख्म में मलहम लगाने तो क्या है, तुमने तो और उस जख्म को गहरा कर दिया और एक बेहुदा जवाब दिया कि ये जो संस्थान है यहां से बदला जाएगा। एक ऐसी अकड़ भरा जवाब, एक ऐसा तानाशाही रवैया सुक्खू सरकार का। और जब क्षेत्र के लोगों ने गिराव किया कि मंत्री जी हम सुनना चाहते हैं कि आप इस कॉलेज को नहीं बदलेंगे, जब मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो स्वाभाविक है लोगों का गुस्सा बढ़ा है। और फिर क्या आड़ ली कि तिरंगे की झंडे जो झंडी गाड़ी में लगी थी उस गाड़ी का घेराव किया, उसका अपमान किया तिरंगे का। तो मैं सुक्खू सरकार के मंत्री जी को ये याद कराना चाहता हूं कि जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी किन्नौर गए थे तो उस समय आपने पंचायती राज मंत्री थे और 15 अगस्त को वो किन्नौर गए थे, तो आपने तो उस दिन भी उनको काले झंडे दिखाने का काम किया था। तो आज जब लोगों ने अपना दर्द वहां पर बयां किया तो आप उनको झंडे का अपमान दिखाई दिया। तो मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू की सरकार कितनी संवेदनशील है, यह सब हम जानते हैं। लेकिन यह सच है मुख्यमंत्री जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ऐसे बेलगाम मंत्री की जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? यह प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में। पिछले दिनों जब किन्नौर में एक घटना हुई कि किन्नौर के एक ईमानदार ऑफिसर श्री बिमल नेगी जी, जिनकी हत्या होती है, और जांच के लिए जब उनका परिवार आगे आता है कि इसकी जो जांच है वो सीबीआई से करवाई जाए, लेकिन किन्नौर की जनता नहीं, हिमाचल की जनता जानती है कि सुक्खू सरकार पर दबाव किसने बनाया था, मुख्यमंत्री जी पर दबाव किसने बनाया था कि सीबीआई से इसकी जांच ना हो। लेकिन क्या हुआ, सरकार की किरकिरी हुई। और उसके बाद एक और घटना घटी कि
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किन्नौर जाते हैं और किन्नौर में वो हमारी हिमाचल प्रदेश की जो सीमा लगती है तिब्बत के साथ, उसका मुआयना करने जाते हैं और हिमाचल सरकार का मंत्री वहां जाकर मुख्यमंत्री जी को ये जो सीमा है चाइना से लगती हुई सीमा है। शायद मंत्री जी को ये मालूम नहीं है कि वो चाइना की सीमा नहीं है, वो तिब्बत की सीमा है। संवैधानिक तौर पर उसका जो उल्लेख है वो कभी चाइना की सीमा के रूप में नहीं किया जाता है और इसीलिए आईटीबीपी का निर्माण किया गया है कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और यही नहीं, मैं पिछले दिनों सिरमौर में गया था, बहुत से वहां सेब उत्पादक मुझे मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने भरी बरसात में हरे भरे क्या सेब से लदे हुए जो हमारे पेड़ थे उन पर आरी चला दी है। अगर वो उन पेड़ों पर आरी चली है तो वो भी बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी की नालायकी और लापरवाही के कारण चली है। यही वो सरकार है, यही वो लोग हैं कि वहां के लोग जब अपने विषयों को लेकर उनके पास गए थे तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया था कि तुम्हारे विषयों की लड़ाई हिमाचल की सरकार लड़ेगी। अगर दिल्ली भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा तो हिमाचल प्रदेश की सरकार संकोच नहीं करेगी। और जब वो दौर आया, जब वो वक्त आया तो हिमाचल प्रदेश का जो जहां से पक्ष रखा जाना था, हिमाचल प्रदेश से पक्ष ही नहीं रखा गया न्यायालय में। नहीं तो 2 महीने की जो है उसमें मोहलत ली जा सकती थी और जो हरी भरी जो सेब की फसल थी उसको बचाया जा सकता था। लेकिन अगर वो सब घटना घटी है तो जगत सिंह नेगी जैसे लापरवाह और कमजोर मंत्री के कारण घटी है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन मित्रों, आज जो प्रेस वार्ता का जो सारांश है वो है थुनाग के जो वहां के लोग थे, सराज के जो वहां के लोग थे, उन पर जो एफआईआर जिसके वो तुगलकी फरमान देकर गए कि ऐसे 65 लोग जिन पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह कैसा इस प्रदेश का दुर्भाग्य कि एक ऐसे प्रभावित परिवार जिनके गांव के गांव चले गए, जिनकी जमीनें चली गई, घर बनाने के लिए जगह नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था तक नहीं है, सड़क से बिल्कुल संबंध कट चुका है, बड़ी हिम्मत के साथ दोबारा से अपना नया जीवन शुरू करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जहां उनको हिम्मत देने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। ये कैसी जालिम सरकार है कि दर्द पर मलहम लगाना तो दूर की बात, उल्टा एफआईआर दर्ज करके उनको और दुखी करने का जो काम किया है। मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और जो एफआईआर का जो निर्देश दिया गया उसको रद्द करें। अन्यथा यह अभी चिंगारी है, हिमाचल प्रदेश की जनता का आक्रोश बढ़ेगा और फिर सरकार को बहुत मुश्किल होगी। यह आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं इस सरकार को साफ साफ चेतावनी देने आया हूं। धन्यवाद। जगत सिंह नेगी जो कह रहे हैं कि आपदा में भाजपा द्वारा जो मदद पहुंचाई जा रही है और उसका भी लेखा जोखा सार्वजनिक करना चाहिए और देश राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगातार लगा रहे हैं। शहर में 3 एफआईआर भी दर्ज की गई सरकार की ओर से, क्या कहना है? एक जो आप कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय राहत जो हम अपने चेहतों को दे रहे हैं, ये सारा काम प्रदेश की सरकार और जो हमारी प्रदेश की एजेंसी है वो उनका होता है। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से बंदर बांट हुई है, इस प्रकार की केंद्र की राशि की, आज के स्पेसिफिक तौर पर केंद्र की सरकार को ये निर्देश देना पड़ रहा कि ये जो पैसा है विशेष तौर पर वो इसी चीज के लिए है। नहीं तो केंद्र की सरकार पहले ट्रेजरी में पैसा भेजती थी और इसका दुरुपयोग करते थे और केंद्र की सरकार ने हमेशा हिमाचल की मदद की है। मैंने पिछली बार भी कहा था, चाहे वो एसडीआरएफ के माध्यम से हो, चाहे वो एनडीआरएफ के माध्यम से हो, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो प्रदेश से जो भी रिपोर्ट बनकर आई थी उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश की मदद करने का पूरा प्रयास किया है।
सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी और प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान राकेश शर्मा जी, हमारे दूसरे प्रवक्ता श्रीमान संजय शर्मा जी, हमारी पार्टी के संगठनात्मक जिला के अध्यक्ष श्रीमान सचिन शर्मा जी और हमारे मीडिया के प्रदेश के सह प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु जी। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश की सरकार में एक ऐसे बेलगाम मंत्री हैं जिनकी कार्य शैली तो दूर की बात, जिनकी फिसली जुबान को हम पिछले 2.5 वर्षों से देख रहे हैं, और उनका नाम है श्रीमान जगत सिंह नेगी। मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने इस बेलगाम मंत्री की जवान पर वो लगाम लगाएं, अन्यथा आने वाले समय में प्रदेश की सरकार को कड़े विरोध से गुजरना होगा। यह भी हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य कि एक ऐसी सरकार बनने का प्रयास करूंगा। दुर्भाग्यवश पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण जहां भारी बरसात हुई, जगह जगह बादल फटे, और ये घटना जिसने ज्यादा जो अपना असर दिखाया वो हमारे प्रदेश का जो मंडी जिला है और उसके भी विशेष जो क्षेत्र, चाहे वो हमारा सराज है, नाचन है या करसोग है, और वहां पर जो जान माल का जो नुकसान हुआ उससे पूरा हिमाचल प्रदेश कांप उठा कि यह सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिमाचल प्रदेश का भी कोई भी भूभाग जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रदेश बहुत दुखी था, और जिस प्रकार से सराज के अंदर हम लगातार आपके माध्यम से मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कि शायद कोई ऐसा गांव बचा हो जो सड़क मार्ग से जुड़ा हो, जहां बिजली पानी हो, या वहां पर जो रोजमर्रा की जो सुविधाएं वो वहां पर प्राप्त हो रही हो। और सराज जैसे क्षेत्र में तो 30 से ज्यादा जो है वो लोगों की जानें भी गई। एक ऐसी दयनीय स्थिति हमारे हिमाचल प्रदेश में 30 तारीख की उस घटना से लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश सख्ते में है। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर सचिवालय में बैठकर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर एक तंज कसते हैं कि जब अपने पांव में कांटा चुभता है तो दर्द कितना होता है। आखिर वो कौन सा समय चुना था उन्होंने? किस प्रकार से सराज, नाचन और करसोग के लोग सदमे में थे। उनको जहां एक हौसले की जरूरत थी वहां इस प्रकार का तंज कसना, ये मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, जो लगातार लगभग 14-15 दिन से हम देख रहे थे कि जहां भी इस प्रकार की क्षति हुई है, जहां भी नुकसान हुआ है, उन्होंने हर संभव रूप से एक प्रयास किया है वहां तक पहुंचने का और लोगों के सुख दुख में अपने आप को भागीदार बनाने का। जहां रास्ते नहीं थे उसके बावजूद भी वो कठिनाई थी, लेकिन वो पहुंचे वहां पर। जहां पर बिल्कुल ही पहुंचना मुश्किल था वहां भी उन्होंने प्रयास किए।
और वो सराज में ही नहीं बल्कि जो बाजू वाले जो हमारे विधानसभा क्षेत्र थे, चाहे वो करसोग था या नाचन था, वहां जाकर भी वो लोगों के दुख में शामिल हुए। लेकिन जो पुनर्वास, राहत और जो रेवेन्यू मिनिस्टर है जिनका काम यही है, उनको चाहिए था कि वो तुरंत जैसे घटना की जानकारी मिली वो तुरंत वहां पर डेरा डालकर बैठते और वहीं से रात कार्य का जायजा भी लेते और प्रशासन को वहां पर पुशअप भी करते। लेकिन वो 25 दिन तक शिमला सचिवालय में बैठे रहे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने तुरंत उस दर्द जायजा ही लेने नहीं गई बल्कि वहां पर जो कर सकती थी वो करने का प्रयास किया। और जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि लोगों को तुरंत राशन की जरूरत है, लोगों को तुरंत बर्तन की जरूरत है, उन्होंने एक अंदर वो प्रभावित क्षेत्र में आए, उन्होंने पूरा जायजा लेकर एक डायरेक्शन दी हिमाचल प्रदेश की सरकार को कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी सारी केंद्र ने मदद की है। इस बार भी मोदी सरकार पीछे नहीं रहेगी। लेकिन मित्रों, दुख इस बात का कि जब शर्मिंदगी के मुझे लगता है कि कारण जब लोगों ने कहा होगा कि सरकार वहां नजर नहीं आ रही है, लोग उनका बड़ी उम्मीद के साथ अभिनंदन कर हमारे दर्द को समझेंगे। चले गए तो मंत्री जी क्या जवाब देते हैं कि जो तुम्हारी जमीन गई है इस प्राकृतिक आपदा के कारण, वो जमीन तुम्हारी नहीं थी, वो जमीन तुमने कब्जा करके रखा था, इसलिए तुम्हें उस जमीन का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। और यही नहीं, बहुत से ऐसे लोगों ने अपनी इस प्रकार के अलग अलग जो इस आपदा से उनकी जो नुकसान की जो सारी घटनाएं थी उनको लेकर अपनी बात रखी। लेकिन मंत्री जी ने बिल्कुल गंभीरता से उस बात, अच्छा भला वो पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का वो प्रयास, जमीन की भी व्यवस्था की गई, फॉरेस्ट की एनओसी की क्लियरेंस भी हुई, 240 करोड़ का बजटीय प्रावधान भी हुआ, उसके निर्माण के लिए 10 करोड़ की किस्त भी जारी हो चुकी। लेकिन उसके बावजूद इस ऐसे समय में आप वहां दर्द उसमें जख्म में मलहम लगाने तो क्या है, तुमने तो और उस जख्म को गहरा कर दिया और एक बेहुदा जवाब दिया कि ये जो संस्थान है यहां से बदला जाएगा। एक ऐसी अकड़ भरा जवाब, एक ऐसा तानाशाही रवैया सुक्खू सरकार का। और जब क्षेत्र के लोगों ने गिराव किया कि मंत्री जी हम सुनना चाहते हैं कि आप इस कॉलेज को नहीं बदलेंगे, जब मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो स्वाभाविक है लोगों का गुस्सा बढ़ा है। और फिर क्या आड़ ली कि तिरंगे की झंडे जो झंडी गाड़ी में लगी थी उस गाड़ी का घेराव किया, उसका अपमान किया तिरंगे का। तो मैं सुक्खू सरकार के मंत्री जी को ये याद कराना चाहता हूं कि जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी किन्नौर गए थे तो उस समय आपने पंचायती राज मंत्री थे और 15 अगस्त को वो किन्नौर गए थे, तो आपने तो उस दिन भी उनको काले झंडे दिखाने का काम किया था। तो आज जब लोगों ने अपना दर्द वहां पर बयां किया तो आपको झंडे का अपमान दिखाई दिया। तो मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू की सरकार कितनी संवेदनशील है, यह सब हम जानते हैं। लेकिन यह सच है मुख्यमंत्री जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ऐसे बेलगाम मंत्री की जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? यह प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में। पिछले दिनों जब किन्नौर में एक घटना हुई कि किन्नौर के एक ईमानदार ऑफिसर श्री बिमल नेगी जी जिनकी हत्या होती है और जांच के लिए जब उनका परिवार आगे आता है कि इसकी जो जांच है वो सीबीआई से करवाई जाए, लेकिन किन्नौर की जनता नहीं, हिमाचल की जनता जानती है कि सुक्खू सरकार पर दबाव किसने बनाया था, मुख्यमंत्री जी पर दबाव किसने बनाया था कि सीबीआई से इसकी जांच ना हो।
लेकिन क्या हुआ? सरकार की किरकिरी हुई और उसके बाद एक और घटना घटी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किन्नौर जाते हैं और किन्नौर में वो हमारी हिमाचल प्रदेश की जो सीमा लगती है तिब्बत के साथ, उसका मुआयना करने जाते हैं और हिमाचल सरकार का मंत्री वहां जाकर मुख्यमंत्री जी को ये जो सीमा है चाइना से लगती हुई सीमा है। शायद मंत्री जी को ये मालूम नहीं है कि वो चाइना की सीमा नहीं है, वो तिब्बत की सीमा है। संवैधानिक तौर पर उसका जो उल्लेख है वो कभी चाइना की सीमा के रूप में नहीं किया जाता है और इसीलिए आईटीबीपी का निर्माण किया गया कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और यही नहीं, मैं पिछले दिनों सिरमौर में गया था, बहुत से वहां सेब उत्पादक मुझे मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने भरी बरसात में हरे भरे क्या सेब से लदे हुए जो हमारे पेड़ थे उन पर आरी चला दी है। अगर वो उन पेड़ों पर आरी चली है तो वो भी बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी की नालायकी और लापरवाही के कारण चली है। यही वो सरकार है, यही वो लोग हैं कि वहां के लोग जब अपने विषयों को लेकर उनके पास गए थे तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया था कि तुम्हारे विषयों की लड़ाई हिमाचल की सरकार लड़ेगी। अगर दिल्ली भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा तो हिमाचल प्रदेश की सरकार संकोच नहीं करेगी। और जब वो दौर आया, जब वो वक्त आया तो हिमाचल प्रदेश का जो जहां से पक्ष रखा जाना था, हिमाचल प्रदेश से पक्ष ही नहीं रखा गया न्यायालय में। नहीं तो 2 महीने की जो है उसमें मोहलत ली जा सकती थी और जो हरी भरी जो सेब की फसल थी उसको बचाया जा सकता था। लेकिन अगर वो सब घटना घटी है तो जगत सिंह नेगी जैसे लापरवाह और कमजोर मंत्री के कारण घटी है। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन मित्रों, आज जो प्रेस वार्ता का जो सारांश है वो है थुनाग के जो वहां के लोग थे, सराज के जो वहां के लोग थे, उन पर जो FIR जिसके वो तुगलकी फरमान देकर गए कि ऐसे 65 लोग जिन पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह कैसा इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसे प्रभावित परिवार जिनके गांव चले गए, जिनकी जमीनें चली गई, घर बनाने के लिए जगह नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था तक नहीं है, सड़क से बिल्कुल संबंध कट चुका है, बड़ी हिम्मत के साथ दोबारा से अपना नया जीवन शुरू करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जहां उनको हिम्मत देने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। ये कैसी जालिम सरकार है कि दर्द पर मलहम लगाना तो दूर की बात, उल्टा FIR दर्ज करके उनको और दुखी करने का जो काम किया है। मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और जो FIR का जो निर्देश दिया गया उसको रद्द करें। अन्यथा यह अभी चिंगारी है, हिमाचल प्रदेश की जनता का आक्रोश बढ़ेगा और फिर सरकार को बहुत मुश्किल होगी। यह आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं इस सरकार को साफ साफ चेतावनी देने आया हूं। धन्यवाद। जगत सिंह नेगी जो कह रहे हैं कि आपदा में भाजपा द्वारा जो मदद पहुंचाई जा रही है और उसका भी लेखा जोखा सार्वजनिक करना चाहिए और देश राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप वो लगातार लगा रहे हैं। शायद में 3 FIR भी दर्ज की गई सरकार की ओर से, क्या कहना है? एक जो आप कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय राहत जो हम अपने चेहतों को दे रहे हैं, ये सारा काम प्रदेश की सरकार और जो हमारी प्रदेश की एजेंसी है वो उनका होता है। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से बंदर बांट हुई है, इस प्रकार की केंद्र की राशि की, आज के स्पेसिफिक तौर पर केंद्र की सरकार को ये निर्देश देना पड़ रहा है कि ये जो पैसा है विशेष तौर पर वो इसी चीज के लिए है। नहीं तो केंद्र की सरकार पहले ट्रेजरी में पैसा भेजती थी और इसका दुरुपयोग करते थे और केंद्र की सरकार ने हमेशा हिमाचल की मदद की है। मैंने पिछली बार भी कहा था, चाहे वो SDRF के माध्यम से हो, चाहे वो NDRF के माध्यम से हो,
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो प्रदेश से जो भी रिपोर्ट बनकर आई थी उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश की मदद करने का पूरा प्रयास किया है। सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी और प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान राकेश शर्मा जी, हमारे दूसरे प्रवक्ता श्रीमान संजय शर्मा जी, हमारी पार्टी के संगठनात्मक जिला के अध्यक्ष श्रीमान सचिन शर्मा जी और हमारे मीडिया के प्रदेश के सह प्रभारी एडवोकेट विष्णु चक्षु जी। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश की सरकार में एक ऐसे बेलगाम मंत्री है जिनकी कार्य शैली तो दूर की बात, जिनकी फिसली जुबान को हम पिछले 2.5 वर्षों से देख रहे हैं, और उनका नाम है श्रीमान जगत सिंह नेगी। मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने इस बेलगाम मंत्री की जवान पर वो लगाम लगाएं, अन्यथा आने वाले समय में प्रदेश की सरकार को कड़े विरोध से गुजरना होगा। यह भी हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य कि एक ऐसी सरकार बनने का प्रयास करूंगा। दुर्भाग्यवश पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण जहां भारी बरसात हुई, जगह जगह बादल फटे, और ये घटना जिसने ज्यादा जो अपना असर दिखाया वो हमारे प्रदेश का जो मंडी जिला है और उसके भी विशेष जो क्षेत्र, चाहे वो हमारा सराज है, नाचन है या करसोग है, और वहां पर जो जान माल का जो नुकसान हुआ उससे पूरा हिमाचल प्रदेश कांप उठा कि यह सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिमाचल प्रदेश का भी कोई भी भूभाग जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रदेश बहुत दुखी था, और जिस प्रकार से सराज के अंदर हम लगातार आपके माध्यम से मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कि शायद कोई ऐसा गांव बचा हो जो सड़क मार्ग से जुड़ा हो, जहां बिजली पानी हो, या वहां पर जो रोजमर्रा की जो सुविधाएं वो वहां पर प्राप्त हो रही हो। और सराज जैसे क्षेत्र में तो 30 से ज्यादा जो है वो लोगों की जानें भी गई। एक ऐसी दयनीय स्थिति हमारे हिमाचल प्रदेश में 30 तारीख की उस घटना से लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश सकते में है। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर सचिवालय में बैठकर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर एक तंज कसते हैं कि जब अपने पांव में कांटा चुभता है तो दर्द कितना होता है। आखिर वो कौन सा समय चुना था उन्होंने? किस प्रकार से सराज, नाचन और करसोग के लोग सदमे में थे। उनको जहां एक हौसले की जरूरत थी वहां इस प्रकार का तंज कसना, ये मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जो लगातार लगभग 14-15 दिन से हम देख रहे थे कि जहां भी इस प्रकार की क्षति हुई है, जहां भी नुकसान हुआ है, उन्होंने हर संभव रूप से एक प्रयास किया है वहां तक पहुंचने का और लोगों के सुख दुख में अपने आप को भागीदार बनाने का।
जहां रास्ते नहीं थे उसके बावजूद भी वो कठिनाई थी, लेकिन वो पहुंचे वहां पर। जहां पर बिल्कुल ही पहुंचना मुश्किल था वहां भी उन्होंने प्रयास किए। और वो सराज में ही नहीं बल्कि जो बाजू वाले जो हमारे विधानसभा क्षेत्र थे, चाहे वो करसोग था या नाचन था, वहां जाकर भी वो लोगों के दुख में शामिल हुए। लेकिन जो पुनर्वास, राहत और जो रेवेन्यू मिनिस्टर है जिनका काम यही है, उनको चाहिए था कि वो तुरंत जैसे घटना की जानकारी मिली वो तुरंत वहां पर डेरा डालकर बैठते और वहीं से रात कार्य का जायजा भी लेते और प्रशासन को वहां पर पुशअप भी करते। लेकिन वो 25 दिन तक शिमला सचिवालय में बैठे रहे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने तुरंत उस दर्द जायजा ही लेने नहीं गई बल्कि वहां पर जो कर सकती थी वो करने का प्रयास किया। और जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि लोगों को तुरंत राशन की जरूरत है, लोगों को तुरंत बर्तन की जरूरत है, उन्होंने एक अंदर वो प्रभावित क्षेत्र में आए, उन्होंने पूरा जायजा लेकर एक डायरेक्शन दी हिमाचल प्रदेश की सरकार को कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी सारी केंद्र ने मदद की है। इस बार भी मोदी सरकार पीछे नहीं रहेगी। लेकिन मित्रों, दुख इस बात का कि जब शर्मिंदगी के मुझे लगता है कि कारण जब लोगों ने कहा होगा कि सरकार वहां नजर नहीं आ रही है, लोग उनका बड़ी उम्मीद के साथ अभिनंदन कर हमारे दर्द को समझेंगे। चले गए तो मंत्री जी क्या जवाब देते हैं कि जो तुम्हारी जमीन गई है इस प्राकृतिक आपदा के कारण, वो जमीन तुम्हारी नहीं थी, वो जमीन तुमने कब्जा करके रखा था, इसलिए तुम्हें उस जमीन का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। और यही नहीं, बहुत से ऐसे लोगों ने अपनी इस प्रकार के अलग अलग जो इस आपदा से उनकी जो नुकसान की जो सारी घटनाएं थी उनको लेकर अपनी बात रखी। लेकिन मंत्री जी ने बिल्कुल गंभीरता से उस बात, अच्छा भला वो पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का वो प्रयास, जमीन की भी व्यवस्था की गई, फॉरेस्ट की एनओसी की क्लियरेंस भी हुई, 240 करोड़ का बजटीय प्रावधान भी हुआ, उसके निर्माण के लिए 10 करोड़ की किस्त भी जारी हो चुकी। लेकिन उसके बावजूद इस ऐसे समय में आप वहां दर्द उसमें जख्म में मलहम लगाने तो क्या है, तुमने तो और उस जख्म को गहरा कर दिया और एक बेहुदा जवाब दिया कि ये जो संस्थान है यहां से बदला जाएगा। एक ऐसी अकड़ भरा जवाब, एक ऐसा तानाशाही रवैया सुक्खू सरकार का। और जब क्षेत्र के लोगों ने गिराव किया कि मंत्री जी हम सुनना चाहते हैं कि आप इस कॉलेज को नहीं बदलेंगे, जब मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो स्वाभाविक है लोगों का गुस्सा बढ़ा है। और फिर क्या आड़ ली कि तिरंगे की झंडे जो झंडी गाड़ी में लगी थी उस गाड़ी का घेराव किया, उसका अपमान किया तिरंगे का। तो मैं सुक्खू सरकार के मंत्री जी को ये याद कराना चाहता हूं कि जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी किन्नौर गए थे तो उस समय आपने पंचायती राज मंत्री थे और 15 अगस्त को वो किन्नौर गए थे, तो आपने तो उस दिन भी उनको काले झंडे दिखाने का काम किया था। तो आज जब लोगों ने अपना दर्द वहां पर बयां किया तो आपको झंडे का अपमान दिखाई दिया। तो मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू की सरकार कितनी संवेदनशील है, यह सब हम जानते हैं। लेकिन यह सच है मुख्यमंत्री जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ऐसे बेलगाम मंत्री की जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? यह प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में। पिछले दिनों जब किन्नौर में एक घटना हुई कि किन्नौर के एक ईमानदार ऑफिसर श्री बिमल नेगी जी जिनकी हत्या होती है और जांच के लिए जब उनका परिवार आगे आता है कि इसकी जांच की
इसकी जो जांच है वो सीबीआई से करवाई जाए। लेकिन किन्नौर की जनता नहीं, हिमाचल की जनता जानती है कि सुक्खू सरकार पर दबाव किसने बनाया था, मुख्यमंत्री जी पर दबाव किसने बनाया था कि सीबीआई से इसकी जांच ना हो। लेकिन क्या हुआ, सरकार की किरकिरी हुई और उसके बाद एक और घटना घटी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किन्नौर जाते हैं और किन्नौर में वो हमारी हिमाचल प्रदेश की जो सीमा लगती है तिब्बत के साथ, उसका मुआयना करने जाते हैं और हिमाचल सरकार का मंत्री वहां जाकर मुख्यमंत्री जी को ये जो सीमा है चाइना से लगती हुई सीमा है। शायद मंत्री जी को यह मालूम नहीं है कि वो चाइना की सीमा नहीं है, वो तिब्बत की सीमा है। संवैधानिक तौर पर उसका जो उल्लेख है वो कभी चाइना की सीमा के रूप में नहीं किया जाता है और इसीलिए आईटीबीपी का निर्माण किया गया है कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और यही नहीं, मैं पिछले दिनों सिरमौर में गया था, बहुत से वहां सेब उत्पादक मुझे मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने भरी बरसात में हरे भरे क्या सेब से लदे हुए जो हमारे पेड़ थे उन पर आरी चला दी है। अगर वो उन पेड़ों पर आरी चली है तो वो भी बागबानी मंत्री जग सिंह नेगी की नालायकी और लापरवाही के कारण चली है। यही वो सरकार है, यही वो लोग हैं कि वहां के लोग जब अपने विषयों को लेकर उनके पास गए थे तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया था कि तुम्हारे विषयों की लड़ाई हिमाचल की सरकार लड़ेगी। अगर दिल्ली भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा तो हिमाचल प्रदेश की सरकार संकोच नहीं करेगी। और जब वो दौर आया, जब वो वक्त आया तो हिमाचल प्रदेश का जो जहां से पक्ष रखा जाना था, हिमाचल प्रदेश से पक्ष ही नहीं रखा गया न्यायालय में। नहीं तो 2 महीने की जो है उसमें मोहलत ली जा सकती थी और जो हरी भरी जो सेब की फसल थी उसको बचाया जा सकता था। लेकिन अगर वो सब घटना घटी है तो जग सिंह नेगी जैसे लापरवाह और कमजोर मंत्री के कारण घटी है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन मित्रों, आज जो प्रेस वार्ता का जो सारांश है वो है थुनाग के जो वहां के लोग थे, सराज के जो वहां के लोग थे, उन पर जो एफआईआर जिसके वो तुगलकी फरमान देकर गए कि ऐसे 65 लोग जिन पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह कैसा इस प्रदेश का दुर्भाग्य कि एक ऐसे प्रभावित परिवार जिनके गांव के गांव चले गए, जिनकी जमीनें चली गई, घर बनाने के लिए जगह नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था तक नहीं है, सड़क से बिल्कुल संबंध कट चुका है। बड़ी हिम्मत के साथ दोबारा से अपना नया जीवन शुरू करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जहां उनको हिम्मत देने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। ये कैसी जालिम सरकार है कि दर्द पर मलहम लगाना तो दूर की बात, उल्टा एफआईआर दर्ज करके उनको और दुखी करने का जो काम किया है। मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और जो एफआईआर का जो निर्देश दिया गया उसको रद्द करें। अन्यथा यह अभी चिंगारी है, हिमाचल प्रदेश की जनता का आक्रोश बढ़ेगा और फिर सरकार को बहुत मुश्किल होगी। यह आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं इस सरकार को साफ साफ चेतावनी देने आया हूं। धन्यवाद। जगत सिंह नेगी जो कह रहे हैं कि आपदा में भाजपा द्वारा जो मदद पहुंचाई जा रही है और उसका भी लेखा जोखा सार्वजनिक करना चाहिए और देश राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप वो लगातार लगा रहे हैं। में 3 एफआईआर भी दर्ज की गई सरकार की ओर से, क्या कहना है? एक जो आप कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय राहत जो हम अपने चेहतों को दे रहे हैं, ये सारा काम प्रदेश की सरकार और जो हमारी प्रदेश की एजेंसी है वो उनका होता है। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से बंदर बांट हुई है, इस प्रकार की केंद्र की राशि की, आज क्यों स्पेसिफिक तौर पर केंद्र की सरकार को ये निर्देश देना पड़ रहा कि ये जो पैसा है विशेष तौर पर इसी चीज के लिए है।
नहीं तो केंद्र की सरकार पहले ट्रेजरी में पैसा भेजती थी और इसका दुरुपयोग करते थे। और केंद्र की सरकार ने हमेशा हिमाचल की मदद की है। मैंने पिछली बार भी कहा था, चाहे वो एसडीआरएफ के माध्यम से हो, चाहे वो एनडीआरएफ के माध्यम से हो, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो प्रदेश से जो भी रिपोर्ट बनकर आई थी उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश की मदद करने का पूरा प्रयास किया है। आपका अभिनंदन।